जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीएम उमर अब्दुल्ला ने जूते वाले बयान पर दी सफाई, कहा जताया अफसोस, कहा मुझे हर किसी की फिक्र, मैं जम्मू और कश्मीर दोनों का सीएम हूं। एनसी नेता एजाज जान ने नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा पर साधा निशाना, कहा सुनील शर्मा ने पीर पंजाल के लोगों को ठेस पहुंचाई। आगे एजाज जान ने कहा एलओपी को पीर पंजाल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी सदस्यों ने की सदन में जमकर नारेबाजी, कहा गुंडागर्दी नहीं चलेगी। बीजेपी सदस्यों ने सदन में जमकर हंगामा किया, नारेबाजी देखने को मिली। साथ साथ कहा गया कि गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। जम्मू में फिर सड़क पर उतरे डेली वेजर, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बीजेपी महासचिव अशोक कौल ने केंद्रीय बजट की बताई खूबियां, कहा युवाओं, किसानों, महिलाओं और मजदूरों के लिए खास फायदेमंद है ये बजट। पुलवामा में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन ने लैवेंडर और मधुमक्खी पालन पर वर्कशॉप का आयोजन किया। किसान को बागवानी सेक्टर में मधुमक्खी पालन के महत्व की जानकारी। खटुआ के बिलावद में सेना ने किया रंगारंग कार्यक्रम, जनता से रिश्तों को मजबूत करना मकसद, शांति और विकास का संदेश। राजौरी के नौशेरा में शिवखोड़ी में शिवरात्रि के मौके पर हर साल की तरह होली लंगर सेवा, एडीसी ने लंगर सेवा का सामान और टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सांबा में एक ही दिन में चोरों ने एक कार और बाइक चोरी की वारदात को दिया अंजाम। चोरों ने चोरी करने से पहले सीसीटीवी कैमरे तोड़े। बडगाम में जम्मू कश्मीर अंजुमन शरिया शिया ने ईरान में इस्लामिक क्रांति की 47वीं सालगिरह का जश्न मनाया। सेमिनार आयोजित करके ईरान की इस्लामिक क्रांति पर चर्चा की। गांव में पुलिस ने लड़कों और लड़कियों के बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। अलग अलग इलाकों से लड़कों और लड़कियों की 6 टीमें ले रही हिस्सा। सांबा के माहेश्वर इलाके में नेशनल हाईवे पर सेना के वाहन और कार में जोरदार टक्कर, कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने हाजन में 5 किलो भांग और 800 ग्राम चरस बरामद की, एक आरोपी को गिरफ्तार किया। राजौरी के नौशेरा में ट्रैफिक विभाग ने चलाया विशेष अभियान, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के काटे चालान। इंदौर के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अवैध पार्किंग से मरीजों और परिजनों को भारी परेशानी, अंदर बाहर बेतरतीब खड़ी गाड़ियों से परेशानी। गांधरबल में बीजेपी यूनिट ने कमरिया पार्क में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर अर्पित की श्रद्धांजलि। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गुलाम हसन राठर समेत नेताओं ने अर्पित किए फूल। पानीपुरा में बीजेपी नेता नसीर अहमद लोन ने शाहगुंड, गुंडी, बून और गुंड जहांगीर गांव का किया दौरा, लोगों से जाननी उनकी परेशानियां। उधमपुर पुलिस ने करीब 6 ग्राम हेरोइन बरामद की, एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पानीपुरा में सीआरपीएफ की 45 बटालियन ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मुफ्त कंप्यूटर कोर्स किया शुरू। कठुआ के खानपुर गांव में मिला पीआईए लिखा गुब्बारा, पुलिस ने जब्त किया पाकिस्तानी गुब्बारा। बांडीपुरा में यामीन स्पोर्ट्स एकेडमी ने जू-जित्सु और कूडो नेशनल चैंपियनशिप में किया शानदार प्रदर्शन। यामीन स्पोर्ट्स एकेडमी ने जीते 12 से ज्यादा मेडल। वेटलैंड्स और माइग्रेटरी बर्ड्स इकोसिस्टम में निभा रहा अहम रोल, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स ने कहा वैलेंटाइन वेटलैंड्स नेचुरल सिस्टम का बैलेंस बनाए रखना बेहद जरूरी। साथ में बीजेपी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद। गांधरबल में आग की बड़ी घटना, चिनार में आग लगने से एक दुकान जलकर राख। बनियाल, मोहमंगित घाटी सहित अन्य इलाकों में बर्फबारी, पर्यटक ले रहे हैं बर्फबारी का आनंद। रियासी में टेलीकॉम उपकरणों से जुड़े मामले में मिली सफलता, पुलिस ने चोरी की गई संपत्ति को बरामद किया। श्रीनगर में 2 घरों में लगी आग, फायर विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। रियासी जिले के सब डिवीजन माहौर में लगी आग, 2 किराना दुकानें जलकर राख।
एलजी मनोज सिन्हा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद और अंत्योदय का मंत्र भारत को समावेशी विकास के लिए प्रेरित करता होगा। रियासी की चसाना आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित, ग्रामीणों को करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना। हिमाचल कुपवाड़ा रोड पर भारी बर्फबारी, बीआरओ और प्रशासन के द्वारा बर्फ हटाने का काम जारी। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम की अरू घाटी में जमकर बर्फबारी, लोगों को करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना। करगिल में मनाई गई ईरान की इस्लामिक क्रांति की 47वीं सालगिरह, इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट ने निकाली रैली, जुलूस में हजारों लोगों ने लिया हिस्सा। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का बयान, कहा वैष्णो देवी मार्ग पर छेड़छाड़ है, आस्था से खिलवाड़। जम्मू में T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर सियासी हलचल, एनसी और पीडीपी ने बताया सकारात्मक कदम। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम को दी बधाई, एक्स पर लिखा, रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचना जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम की कड़ी मेहनत और अनुशासन का परिणाम। गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी, टूरिस्ट के खिले चेहरे। गुरेज घाटी में ताजा बर्फबारी, भारी बर्फबारी से तापमान गिरा। बारामूला पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 2 डंपर जब्त किए। कुपवाड़ा के करनाह में लेबर पेन से जूझ रही महिला को लोगों ने कंधों पर उठाकर पहुंचाया अस्पताल। उधमपुर के दारसू में गौवंश तस्कर यूनिस मोहम्मद की संपत्ति की गई अटैच, कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 10 लाख की कीमत की एक पिकअप गाड़ी जब्त की। एनसी प्रवक्ता इफ्रा जान का शासकीय स्कीम को लेकर पीडीपी पर हमला, कहा शासकीय स्कीम को विवाद बनाकर जम्मू कश्मीर के लोगों का ध्यान भटका रही है पीडीपी। रियासी में वैष्णो देवी रोपवे मुद्दे पर बीजेपी जिलाध्यक्ष रोहित दुबे का बयान, कहा स्थानीय लोगों की सहमति के बाद रोपवे निर्माण की हुई थी बात। पचौरी में नेशनल हाईवे 144 पर बना बथुनी ब्रिज को लोकार्पण का इंतजार, 2 महीने पहले निर्माण का काम पूरा। पुलवामा में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने खाई से जंगली जानवर का किया रेस्क्यू के बाद जानवर को जंगल में छोड़ा गया। बारामूला में पट्टन के यकमनपुरा के मामबाड़े में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। शुक्र के केरल में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने की बैठक, पार्टी को जमीनी लेवल पर मजबूत करने को लेकर मेंबरशिप ड्राइव चलाने का फैसला। अजनाथ के ऋषि बाजार में इलेक्ट्रिकल सामान की दुकान में आग से दुकान में रखे सामान को नुकसान। शिमला में हिमाचल बीजेपी से प्रभारी संजय टंडन ने केंद्रीय बजट की सराहना की। दिल्ली दौरे से शिमला लौटते ही बीजेपी पर बरसे सीएम सुक्खू, कहा मुझ पर दोषारोपण की बजाय जयराम ठाकुर अपने सांसदों और विधायकों के साथ पीएम के सामने उठाएं हिमाचल के हित के मुद्दे। ऊना में बीजेपी कार्यालय दीपकमल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मनाई गई पुण्यतिथि, विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कहा एकात्म मानववाद और अंत्योदय की विचारधारा आज भी संगठन की प्रेरणा। ऊना के विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने प्रदेश सरकार पर लगाया आरोप, कहा 14 पूर्व ग्राम पंचायतों में बुनियादी सुविधाएं न के बराबर। ऊना में इंदिरा गांधी खेल परिसर में जिला सीनियर क्रिकेट टीम के गठन के लिए आयोजित ट्रायल, करीब 45 खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग में दिखाई अपनी प्रतिभा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने सुक्खू सरकार पर साधा निशाना, कहा सलाहकारों की सलाह से डूब गई सुक्खू सरकार। लोकसभा में हंगामे को लेकर बीजेपी सांसद कंगना रनौत का बयान, कहा माहौल बहुत खराब और जहरीला। उनके नए एसपी टी साईं दत्तात्रेय वर्मा ने संभाला पदभार, कम्युनिटी पुलिसिंग से युवाओं में विश्वास बढ़ाने पर जोर। सोलन राजगढ़ रोड पर एक तेज रफ्तार पिकअप ने खड़ी बाइक को मारी टक्कर, हादसे में जान माल का कोई बड़ा नुकसान नहीं। पालमपुर में शुरू हुआ ट्यूलिप गार्डन, इस बार 6 किस्म के 50,000 पौधे खिले। चंबा में HRTC के वन कर्मचारी कल्याण संघ की बैठक में कर्मचारियों ने पेंशन और एरियर का भुगतान न होने पर उठाए सवाल।
इंटर लीग फेस्टिवल को लेकर प्रशासन की तैयारियां तेज। उपायुक्त शर्मा ने आयोजन स्थल का दौरा किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने किया कॉलेज का औचक निरीक्षण। अधिकारियों को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश। हिमाचल कांग्रेस के पूर्व मीडिया कोऑर्डिनेटर संदीप सांख्यान का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, केंद्र सरकार हिमाचल जैसे छोटे छोटे राज्यों की आर्थिक स्थिति को कर रही कमजोर। सीएम के आरोपों पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का पलटवार। कहा, जेब में बैक डेट की चिट्ठी लेकर टहलना और लोगों को दिखाना मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। दिल्ली में सीएम सुक्खू ने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम में लिया हिस्सा। पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कसोल में पेट्रोलिंग के दौरान एसटीएफ की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। नशीला पदार्थ बेच रहे युवक को गिरफ्तार किया। शिवरात्रि में पहली बार पगोड़ा शैली में अस्थायी शिविरों में विराजेंगे देवी देवता। कुल्लू दशहरा की तर्ज पर छोटी काशी में अस्थायी शिविरों का किया जा रहा है प्रबंध। सीएम सुक्खू ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम से की मुलाकात। वित्तीय चुनौतियों पर गहन चर्चा। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र 16 से होगा शुरू। 16, 17 और 18 फरवरी को होगी सदन की बैठक। आरडीजी बंद होने के बाद खर्चों में बड़ी कटौती करेगी सुक्खू सरकार। माननीयों के वेतन और भत्तों में हो सकती है कटौती।